हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास सेकेंड इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड से एक स्टोरी द मुंबई म्यूजिशियंस पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गूपू। एक समय की बात है, एक गधा गूपू रहता था। ही हैड वर्क फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। उसने एक किसान के घर में कई सालों तक काम किया। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. उसने खेत से फैक्ट्री तक मक्के और गन्ने के कई भारी बोरे उठाए। He was now very tired and old. अब वह बहुत थक चुका था और बहुत बूढ़ा हो गया था। The farmer said to Gupu, किसान ने गूपू से कहा, यू आर अ गुड डोंकी। तुम एक बहुत अच्छे गधे हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। इससे पहले कि तुम बहुत बूढ़े हो जाओ, इस मक्के के बैग को लो और पूरी दुनिया देखो। गूपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गूपू मुस्कुराया और उसने गुड बाय कहा। ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। वह मुंबई शहर की ओर निकल पड़ा। आई एम गुड एट म्यूजिक। मैं संगीत में बहुत अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। मैं मुंबई जाऊंगा और वहां जाकर संगीतकार बनूंगा। On the way, he met a dog. रास्ते में वह एक डॉग से मिला। Where are you going? asked डूपू। डूपू ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? I am going to Mumbai to be a musician. Would you like to come too? asked Gupu. गुपू ने कहा, मैं मुंबई संगीतकार बनने जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? Yes, I would, replied Dupu. डुपू ने उत्तर दिया, हाँ जरूर। Off went the two friends on the dusty road to Mumbai. दोनों दोस्त धूल भरी सड़क से मुंबई की तरफ निकल पड़े। They saw a ball of fur in the middle of the road. उन्हें सड़क के बीच में एक फर की बनी गेंद दिखी। Who are you? They asked. उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? I am Furry, the cat, said the cat. बिल्ली ने कहा, मैं फरी हूँ, बिल्ली हूँ। Would you like to come with us to become a musician? asked Gopu and Dupu together. गुपू और डुपू ने एक साथ पूछा, क्या तुम भी हमारे साथ संगीतकार बनने आना चाहोगी? ओह, आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। फरी ने उत्तर दिया, ओह, मैं जरूर आना चाहूंगी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। इस तरह तीनों एक साथ मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए निकल पड़े। Soon they met Cuckoo the cock. जल्द ही वे एक मुर्गे कुकू से मिले। I love music and wish to join your band. मुझे भी म्यूजिक पसंद है और मैं तुम्हारा बैंड ज्वाइन करना चाहूंगा, कुकू ने कहा। They all reached a house with a light. वे सभी रोशनी से भरे एक घर में पहुंचे। They were tired and hungry. वे सभी थके हुए थे और भूखे थे। They peeped in through the window and saw a table with delicious food. उन्होंने खिड़की से अंदर झांका और एक टेबल पर स्वादिष्ट भोजन देखा।
They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. उन्होंने डिसाइड किया कि वे गाना गाएंगे ताकि घर के अंदर के लोगों को पता चले कि वे भी संगीतकार हैं। They sang, उन्होंने गाया। The people inside thought that ghost had come to scare them. घर के अंदर के लोगों को लगा कि भूत उन्हें डराने आए हैं। They ran away as fast as they could. वे जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज भागे। Gupu, Dupu and Furry went into the house and ate the food till they could eat no more. गोपू डूपू और फरी घर के अंदर गए और उन्होंने तब तक खाना खाया जब तक कि वे और ना खा सकें। Adapted from the Bremen Town Musicians by Grimm. यह स्टोरी ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियन से अडेप्टेड की गई है ग्रिम के द्वारा। टायर्ड, इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट, थका हुआ। आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग, मैं पढ़ाई करके थक चुका हूँ। शी इज टायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, वह यात्रा करके थक चुकी है। म्यूजिशियन, अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीतकार। ही इज अ वेल नोन म्यूजिशियन, वह बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार है। अ म्यूजिशियन विल बी परफॉर्मिंग ऑन आवर एनुअल स्कूल डे, एक म्यूजिशियन हमारे एनुअल स्कूल डे में परफॉर्म करेगा। पीप्ड, लुक्ड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, झांका। I peeped into the door to see who has come. मैंने दरवाजे से झांका यह देखने की कौन आया है। My grandfather peeped out of the door. मेरे दादाजी ने दरवाजे से बाहर की ओर झांका। Delicious, tasty, स्वादिष्ट। My sister baked a very delicious cake. मेरी बहन ने बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाया। My mother cooked delicious food. मेरी माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। Ghost, that person who is believed to appear. भूत, Ghosts are only our imaginations. भूत सिर्फ हमारी कल्पना है। My friend always shares ghost stories with me. मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ भूतों की कहानी साझा करता है। Scare, causing fear, डराना। He gave me a scare, उसने मुझे डराया। The cat scares me terribly, बिल्ली से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। Why did the farmer tell Gupu to see the world? किसान ने गुप्पू को दुनिया देखने के लिए क्यों कहा? The farmer told Gupu to see the world as he was now very tired and old. किसान ने गोपू को दुनिया देखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अब वह बहुत थक चुका था और बूढ़ा हो गया था। Why did Gupu, Dupu and Furry want to go to Mumbai? गुप्पू, डुप्पू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? गुप्पू, डुप्पू and Furry wanted to go to Mumbai to be musician. वे तीनों मुंबई संगीतकार बनने जाना चाहते थे। Why did the people in the house run away? घर के अंदर के लोग क्यों भाग गए? People in the house ran away as they thought ghosts had come to scare them. घर के अंदर के लोग इसलिए भाग गए क्योंकि उन्हें लगा भूत उन्हें डराने आए हैं। Let's talk. यहाँ पर आपको एक एनिमल बैंड ज्वाइन करना है और अलग अलग एनिमल्स के साउंड क्रिएट करने हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको यह काम करना है और अपने पसंदीदा एनिमल के साउंड बनाने हैं। The donkey saw a ball of fur and it was a cat. डोंकी ने फर की एक बॉल देखी जो कि एक बिल्ली थी। If you were to see a big ball of fur,
What could that be? अगर आप एक फर की बड़ी बॉल देखें तो वह क्या हो सकती है? If I were to see a big ball of fur, I could have thought it to be a rabbit. अगर मैं फर की बड़ी बॉल देखूं तो वह एक रैबिट खरगोश हो सकती है. Let's sort out these words. आपको दो बैग दिख रहे हैं आपके सामने. इनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. आपको इन्हें शेल्फ में अलग अलग सेग्रीगेट करना है. शॉर्ट ई वर्ड्स को यहाँ रखना है, शॉर्ट आई को इस पोर्शन में, लॉन्ग ई वर्ड्स को इधर और लॉन्ग आई वर्ड्स को यहाँ पर. जैसे लेग के साथ नेस्ट आएगा, स्माइल के साथ डाइस, डीप के साथ ट्री, पिग के साथ फिश. इस तरह से शॉर्ट ई, शॉर्ट आई, लॉन्ग ई, लॉन्ग आई वर्ड्स को सेग्रीगेट करना है. सीट, बेल, लाइन, लिप, हिल, मील, स्ट्रीट, काइट, वेल. आप देख सकते हैं लेग, नेस्ट, बेल, वेल, शॉर्ट ई साउंड वाले वर्ड्स हैं. इसी तरह पिग, फिश, लिप, हिल शॉर्ट आई साउंड वाले वर्ड्स हैं. डीप, ट्री, सीड, मील, स्ट्रीट लॉन्ग ई वर्ड्स हैं. स्माइल, डाइस, लाइन, काइट लॉन्ग आई वर्ड्स हैं. डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? यस, आई प्ले गिटार. हाँ, मैं गिटार बजाती हूँ. इफ नो, विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न? यदि नहीं तो आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो. मैं पियानो बजाना सीखना चाहूंगी. एट द वर्ड of the opposite gender in the given sentence. आपको यहाँ अपोजिट जेंडर के वर्ड्स लिखने हैं. जैसे मदर का अपोजिट जेंडर है फादर, अंकल का आंट, लायन का लायनेस. अंजु's mother and father came to school. अंजू के माता पिता स्कूल आए. My uncle and aunt came to visit us on Monday. मेरे चाचा और चाची सोमवार को मुझसे मिलने आए. The lion and lioness looked lovingly at their cub. शेर और शेरनी ने उनके बच्चे की तरफ प्यार से देखा. The king and queen sat on beautiful thrones. किंग और राजा और रानी सुंदर सिंहासन पर बैठे. The man is running and the woman is walking. आदमी दौड़ रहा है और औरत चल रही है. My grandfather and grandmother went to the market. मेरे दादा और दादी दोनों बाजार गए. Fun time. Let's play bingo. यहाँ आपको एक गेम दिया गया है बिंगो, जिसमें आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं. आपको ये वर्ड्स इस ग्रिड में रैंडमली रखने हैं और फिर बिंगो गेम खेलना है. आप यह गेम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ खेल सकते हैं. In what way are these musical instruments different from each other? Put them into 3 groups based on how they are played. यहाँ आपको अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं. इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट फिंगर्स से प्ले होते हैं, कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो तार वाले यंत्र हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट मुंह से हवा फूंककर बजाए जाते हैं. तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को आपको अलग अलग सर्कल्स के अंदर निर्देशानुसार रखना है. तबला, डफली, ढोलक उंगली से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं. सितार, गिटार, एकतारा, वायलिन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं तार वाले. फ्लूट और शहनाई मुंह से हवा फूंककर बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं. जल तरंग
यहाँ इस पिक्चर में आपको जल तरंग बजाता हुआ एक बच्चा दिख रहा है। आपको भी अपना खुद का जल तरंग बनाना है। Get 6 to 10 bowls of the same size and shape. आपको 6 से 10 समान आकार के बोल्स कटोरे लेने हैं और उनमें पानी भरना है। पानी का लेवल सेम रखना, डिफरेंट रखना है। अलग अलग बोल्स में पानी का लेवल अलग अलग रखना है और 2 पेंसिल्स लेकर उनको स्ट्राइक करना है, म्यूजिकल साउंड प्ले करना है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनको जोड़कर हमें नया वर्ड बनाना है। जैसे द वर्ड जल तरंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, जल वाटर, तरंग म्यूजिक। जिस तरह से जल तरंग 2 शब्द जल पानी तरंग म्यूजिक से मिलकर जल तरंग बना हुआ है, इसी तरह से आपको 2 शब्द 2 वर्ड्स न्यूज़ और पेपर को जोड़कर न्यूज़पेपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेम आपको स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल, कारपेट, इस तरह से वर्ड्स बनाने हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस की कर्सिव राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है।